मेरी बेटी भुला गई तो हम भी भुला गए। मेरी बेटी खिलल मुरझा गई, मैं भी। बाकी जब तक हम अति नहीं करेंगे, जब तक इस करेजा के साथ देखते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं, हम घबराइए। हाँ सर, ये माँ के लाल है, मेरा भाई बन के आए हैं, तो आप कर सकते हैं सर। ये आपको लेकर आएंगे, हम वहाँ जो बड़े पदाधिकारी हैं उससे समय लेते हैं, आपके साथ चलेंगे। ये सर की मदद भी करते हैं। घबराइए, जो हम लोग से हो सकेगा करेंगे। पूरा प्रयास किया गया, हमें भी पैसा देने का धमकी दे दिया गया, लेकिन हम खड़े हैं न्याय के लिए। पोस्टमार्टम फाइंडिंग जेनिटल इंजरीज एंड फिजिकल इंजरीज। नमस्कार, मैं हूं दीपू। वो कहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। वो कहते हैं कि हमारा भारत देश विश्व का विश्व गुरु बनने जा रहा है। और वो कहते हैं कि हमारे भारत देश में जब विदेशी आते हैं तो यहाँ की संस्कृति को अपना करके वो जाते हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या सच में हमारा भारत देश विश्व गुरु बनने की कगार पर है? क्या सच में हमारा देश की संस्कृति पूरे विश्व के लोग मानते हैं? अगर हाँ तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अगर नहीं तो भी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताओगे आखिर हाँ तो क्यों और नहीं तो नहीं क्यों। मैं तो बिल्कुल नहीं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे भारत देश में एक आपके सामने में एक ऐसी सच्ची घटना को रखने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसे सुनने के बाद अंदर से झिकोर कर लोगे अपने आप। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज से 4-5-6 दिन की पिछले की घटना, हमारे भारत देश के बिहार स्टेट के जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट का। मैं बात करता हूँ एक वैसा परिवार जो गरीबी से जी रहे होते हैं, एक ऐसा परिवार जिनके बड़े बड़े सपने होते हैं कि काश हमारी गरीबी भी एक दिन दूर हो जाएगी, काश ऐसे हमने जो कठिनाइयों का सामना कर रहा वो एक दिन हमारे बच्चे दूर करेंगे। यही सपना को देखते हुए, यही उम्मीद को देखते हुए एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची, 17-18 साल की बच्ची जो नीट का तैयारी करने जाती है, अपने छोटे छोटे सपनों को संजो करके बड़ा सपना बनाती है और नीट का तैयारी करने जाती है पटना। वो कहते हैं कि किसी भी घर के हालात को बदलना होता है, किसी भी गरीबी से अगर उठ करके आपको अमीर की तरफ जाना है तो शिक्षा बहुत जरूरी हो जाता है आज के जमाने में। और वही गरीबी को दूर करने के लिए एक छोटी सी बच्ची अपने घर में सपने को सिजो कर जाती है पटना पढ़ने के लिए और नीट का तैयारी करती है। लेकिन क्या पता वो कि उनके सपने अधूरे रह जाएंगे, उम्मीदें बन करके ही रह जाएंगी और उनकी गरीबी जो है, उनके घर की गरीबी जो है वो गरीबी में ही बीत जाएगी। ये किन्हें पता होता है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी लड़की जिसका नाम है गायत्री कुमारी, जिसे आप सभी लोग न्यूज में जरूर सुने होंगे। वो पिछले कई दिनों से, पिछले कई सालों से वो पटना में नीट की तैयारी कर रही थी, गर्ल्स हॉस्टल में रह रही थी। और ये घटना है हमारा 2026 5 जनवरी की घटना है। जी हाँ, वो घर से कुछ दिन पहले आती है, 5 तारीख को वो हॉस्टल आती है। हॉस्टल में आने के बाद वो जैसे एज यूजुअल जैसे उसका शेड्यूल था वैसे ही वो खाना खा करके वो अपने बेड पे अपने कमरे पे जाती है। न जाने उसके साथ ऐसा क्या घटना होता है जो 6 तारीख को वो अपने रूम में बेहोश पड़ी मिलती है। जब अगले दिन वो ना उनका गेट खोला गया, तोड़ा गया, तब पता चला कि भाई ये तो बेहोश पड़ी है। जब उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया गया तो पता चला वो आफ्टर 3 दिन 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद वो डेड पाई जाती है। अब सच्चाई ये है क्या कि आपके सामने सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर उसके साथ ऐसा घटना क्या हुआ कि उनका बॉडी जो था, जिनके बड़े बड़े सपने थे, छोटी छोटी उम्मीदों को बड़ा उम्मीद बनाने के लिए वो घर से इतने दूर वो निकली थी, अपनी गरीबी हालत में वो जी करके बड़े बड़े सपने को सिजो रही थी, आखिर ऐसा क्या हुआ तो उनका बॉडी जो वो डेड मिलता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज से जस्ट 10 दिन पहले की बात कर रहा था। जब हॉस्पिटल जाता है उनका डेड बॉडी तो पहले तो डॉक्टर साहब का कहना होता है कि नहीं ये तो भाई है ना, ये तो ड्रग्स लिया करती थी, इसे नींद नहीं आता था, ये नींद का दवा लेकर के सोती थी और वो एक्सेस नींद का दवा लेने की वजह से उसकी मृत्यु हुई है। लेकिन जब
उनके गार्जियन, उनके फैमिली, उनके घर वाले, उनके इवन जो पहले के जमाने में उनके बच्चे, जब वो बच्चे थे उनके टीचर जब ये मारने को इनकार किया, ऐसा कभी कर ही नहीं सकती हमारी बेटी। तो ये कहीं ना कहीं जरूर कुछ इसमें कुछ लोग का हाथ है हमारी बेटी का, या तो मर्डर हुआ या रेप करके लोग मर्डर किए हमारी बेटी का। जब और आगे मामला बढ़ता है, जब बहुत ऊपर तक मामला जाती है, तो जब फिर से एक डॉक्टर का रिपोर्ट चौंकाने वाली आती है कि इनका मृत्यु तो हुआ लेकिन इनका रेप करके इसको मारा गया है। हालांकि ये मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं इस बात को कि रेप करके उसे मारा गया है, लेकिन जहां तक आज तक प्रशासन का न्यूज है वो कह रहे कि नहीं नहीं नहीं, इनका कहीं ना कहीं इसका जो है, मैं नकारा भी नहीं जा सकता कि इसका रेप नहीं हुआ है, और इसका रिपोर्ट को लेकर के वो दिल्ली एम्स भेजा गया है। आप इमेजिन करिए, आप सोचिए कि एक बेटी जो इतने दूर घर से दूर आकर के अपने जिंदगी की अपनी जिंदगी को एक खुशियां देना चाहती है, अपने घर वालों को एक खुशियां देना चाहती है, तो आखिर ऐसा क्या होता उनके साथ, जो वो खुशियां जो है सो खुशियां ही बनी पड़ी रह जाती। वो कभी सोच भी नहीं सकती कि हमारे घर के साथ ऐसा हो सकता है। तो आप हमें ये बताओ कि जब उस बच्चे का, उस गायत्री का जब डेड बॉडी उनके घर पहुंचता है, तो ना जाने कितने सारे लोग आते हैं, उनकी मम्मी, उनके घर वाले का आप कथन अगर सुनोगे, उनके घर वाले का अगर आप दर्द को समझोगे, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दर्द में बताना चाहता हूँ उनके घर वाले के साथ क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं किसी के साथ होगा। अब देखिए इस वीडियो को। लोग आएंगे, नेता आएंगे, लोग आकर के आपको आश्वासन देकर के चले जाएंगे कि जरूर मैं इसका, जो भी लोग इसे किए हैं, जो इस घटना को अंजाम दिए, उसको सजा जरूर मिलेगा। लेकिन ये सजा कब तक मिलेगा ये किसी को पता नहीं होता। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये सजा हमारे भारत देश में सिर्फ एक उम्मीदें की सजा बनकर रह जाती है। यह मैं बात कर रहा हूं कि अगर यही बलात्कार अगर हमारा सऊदी अरबिया में होता है, तो जनता के सामने आरोपी का सिर्फ कलम किया जाता है, और यही अगर बलात्कार चीन में होता तो नो ट्रायल, मेडिकल जांच में प्रमाणित होने के बाद उसे मृत्यु दंड दिया जाता है। और दक्षिण कोरिया की मैं बात बता रहा हूं कि आरोपी को सुरक्षा बलों द्वारा गोली मार दी जाती है। और ना जाने कितने सारे ऐसे देश हैं जहां पर अगर आरोपी पकड़ा जाता है तो उसको ना जाने कितने सारे सजा मिलते हैं। लेकिन वही हमारा भारत देश, जहां इस तरह के कांड करने के बाद उनको, लोग पकड़ाने के बाद उनको सजा देने के लिए एक माँ, एक भाई, एक बहन, एक बाप जो है सो लड़ते लड़ते तक मिल जाते हैं, फिर भी उस बच्ची का जो है सो अन्याय कभी नहीं मिल पाता उन माँ बाप के साथ। तो आप किस मामले में कह सकते हो कि हमारा भारत देश जो है विश्व गुरु? हाँ, मैं जानता हूं कि अगर यही घटना बड़े बड़े नेता के बेटियों के साथ होता, यही घटना बड़े बड़े लोगों के साथ घटित होता, तो ना जाने हमारा भारत सरकार जो है सो एक दिन में इस अंजाम को पूरा कर देते, इस घटना के अंजाम को पूरा कर देते, और जो दोषी है, जो रेपिस्ट है, उसको पकड़ कर सामने लाते। लेकिन ये घटना होता है गरीब बच्ची के साथ। तो क्या उस गरीब बच्ची को जीने का हक नहीं है? क्या उस गरीब बच्ची के माँ बाप को जीने का हक नहीं है? क्या इस गरीब बच्ची के माँ बाप को अधिकार से लड़ने का हक नहीं है? और अगर हमारे भारत देश की ऐसी चलती आ रही है सिस्टम कि अगर आप अपनी हक के लिए लड़ाई करोगे तो आप मारे जाओगे, पुलिस प्रशासन से मारे जाओगे, रोड पे दौड़ा करके मारे जाओगे। तो ये कब तक हमारा देश में ऐसा सिस्टम चलता रहेगा? मैं एक डाटा के अनुसार आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा भारत देश में जो एनुअली रिपोर्ट केस दर्ज किया गया रेप का, वो है 2022 में 31,516 केस को दर्ज किया गया है। 2021 में 31,667 केसेस को दर्ज किया गया है। ना जाने हर एक साल कितने सारे रेप केस को दर्ज किया जाता है, सिर्फ होते हैं, लेकिन सजा कितने लोगों को मिलते हैं ये आपको सामने डाटा बताता है। हाँ, कुछ लोग आएंगे, कुछ नेता आएंगे, आश्वासन देकर के चले जाएंगे कि ये आपकी बेटी नहीं थी, ये हमारी बेटी थी, लेकिन वो सिर्फ कहने की बातें होती है। जिनके साथ घटना घटता है उनके अलावा पूरे ब्रह्मांड में कोई समझ नहीं सकता है। तो इसीलिए मैं, आप जितने सारे हमारी बात आप इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, चाहे वो एक माँ सुन रही हो, चाहे एक बेटी सुन रही हो, चाहे एक भाई सुन रहा हो, या का बाप सुन रहा हो, मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए तो भेजो,
आप अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए जरूर भेजो, लेकिन अपनी बच्ची को आप जो है सो अब झांसी की रानी जैसी बना करके भेजो। आप अपनी बच्ची को माथा सिर झुका करके नहीं, सिर उठाकर चलने के लिए कहो। और कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, उसको वहीं पे तमाचा मार करके सिखाने की कोशिश करो। आप चाहते हैं कि हमारा देश, वो कहते हैं कि हमारी एक लड़की जो है सो एक लड़की बेटी भी हो सकती है, एक लड़की जो है सो बहू भी हो सकती है, और एक लड़की जो है सो माँ भी हो सकती है। लेकिन आप ऐसे घिनौना हरकत करोगे तो आने वाले समय में कौन बेटी को जन्म देना चाहेगा। जहां कहते हैं हमारे भारत देश की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो चलो वो तो देखने वाली बातें हैं कि ये जहानाबाद में जो छोटी बच्ची के साथ ये घटना होता है, वो अपराधियों, इस बेटी के अपराधियों को सजा कब तक मिलती है, उन माँ के बेटी को सजा की अपराधियों को सजा कब तक मिलती है, ये तो देखने वाली बात है। आप सभी और मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। तो लास्ट में आपसे जाते समय मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या सच में हमारा भारत देश विश्व गुरु बन सकता है अगर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी तो? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हाँ या नहीं। और अगला सवाल मेरा ये भी कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि क्या यही घटना अगर बड़े लोगों की बेटियों के साथ होता तो क्या होता। तो ये छोटी बच्चों की छोटी गरीब वाले बच्चियों के साथ जो घटना और इसकी सजा मिल पाती या नहीं मिल पाती, क्या यही होता है ये बड़े वाले घरों की बेटियों के साथ होता? तो इसका कमेंट सेक्शन में जरूर मैं आपसे जानना चाहूंगा। मिलता हूँ, अलविदा। आपके सामने मैं लेता हूँ अलविदा इसी वीडियो के साथ। और इसी तरह का अच्छा वीडियो देखना चाहते तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।